दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट और झारखंड के प्रोटेस्ट में एक बात का तो अंतर था, नीयत का। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया। जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ और 20 जुलाई को बच्चों को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद थोड़ा बच्चों ने प्रोटेस्ट को और बढ़ाया। इनको लगा बच्चे उसके बाद डर जाएंगे, हट जाएंगे। और फिर जब धर्मेंद्र प्रधान का 25 जुलाई को इस्तीफ़ा हुआ, आपने नोटिस किया एक भी बच्चे ने ना ही बीजेपी सरकार की, ना ही मोदी की, ना ही धर्मेंद्र प्रधान का जय जयकार का नारा लगाया कि हाँ भाई तुमने इस्तीफ़ा दे दिया या बीजेपी सरकार ने हमें सहयोग किया या कुछ भी, किसी तरीके का कोई जयकार का नारा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जानते थे कि सरकार की मंशा क्या थी। 20 जुलाई को जिस तरीके से कील लगी लाठी से मारा गया, पैलेट गन चलाया गया, बच्चों का शोषण किया गया, जिस तरीके से वो क्लियर बताता है कि मंशा थी दमनकारी, शोषण करने वाली थी, तानाशाही दिखाने वाली थी, जलियांवाला बाग कांड याद दिलाने वाली थी। लेकिन झारखंड में जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, सरकार ने यहाँ भी मांगे जब मानी कल, तो बच्चों ने झारखंड सरकार के जयकार लगाई और राहुल गांधी की जयकार लगाई, क्योंकि यहाँ इन्हें पता था कि मंशा थी कल्याणकारी की और सरकार ने छुपकर जनता की या युवाओं की सारी बातें मानी, सारी मांगे मानी। दिल्ली में अभी भी मांग अधर में अटकी हुई है। बच्चों पे जो FIR दर्ज हुआ उसको पूरी तरीके से वापस नहीं ले रहे हैं, उसमें भी बहुत ही कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, मंशा, नीयत बताती है कि सरकार वेलफेयर है या नहीं है, और जनता अब समझने लगी है, चाहे झारखंड की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे पूरे भारत की हो। ये अंतर मैंने महसूस किया। आपने भी अगर किया हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये डिफरेंस था दोनों प्रोटेस्ट में। और जबकि यहाँ पर बीजेपी वालों ने बहुत ही इसको अराजक, उग्र बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो कुल मिला के सरकार कैसी है, कल्याणकारी है, वेलफेयर का काम करती है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या उसमें पारदर्शिता है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जनता को प्रेरित करती है सरकार पे विश्वास करने के लिए। तो नीयत सरकार की सही होनी चाहिए, वेलफेयर वाली होनी चाहिए।